अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन जावा के एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के इसके जो लेक्चर है उसमें हम एक न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था, जिसका ये प्रोग्राम जो है आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है एरेज। एरेज क्या हैं? एरेज जो है हमारे पास, जैसे हमने पहले वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ इज़ इक्वल टू, और इसके अंदर मैं जो है वो स्टोर करवा देता हूँ अली, एक नाम जो है मैंने स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से मैं जो है वो यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ name1। ठीक हो गया। इसी तरीके से नीचे में एक और जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग name2 इज इक्वल टू, और उसको मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पर इमरान। ठीक हो गया। इसी तरीके से मुझे जो है 50, 100, 200 या 300 स्टूडेंट्स का जो है नेम्स को स्टोर करवाना है, तो मुझे इसी तरीके से ऐसे ही वेरिएबल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 300 और 400 जितने नेम होंगे उतने मुझे क्या बनाने हैं, वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, और उनके अंदर नेम्स को स्टोर करवाना है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि 300 या 200 मुझे क्या करवाने पड़ेंगे, वेरिएबल्स के नाम बनाने पड़ेंगे। इसी तरह अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी जो है वो बड़े डिपार्टमेंट का या बहुत ज़्यादा नाम है, तो हज़ारों में भी ये नाम हो सकते हैं और लाखों में भी हो सकते हैं। तो अब मुझे उतने ज़्यादा वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरेज का इस्तेमाल करते हैं। एरे क्या होती है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरेज आर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक हो गया, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। यानी आप क्या करते हैं कि अब आपको नेम्स को स्टोर करवाना है, तो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स बार बार जो है वो डिफाइन करने की बजाय आप एक एरे बना लेते हैं, और उस एरे के अंदर जो है आप वो नेम जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम ज़रा यहाँ पे कोड करके देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। कंसेक्टिव का मतलब होता है जब आप एक एरे बनाएंगे, अब 100 एलिमेंट्स की आपने एरे बनाई है, तो पहला एलिमेंट पहले होगा, फिर उसके साथ दूसरा उसी एरे का, फिर तीसरा, फिर चौथा। मेमोरी में इसी तरह से स्टोर होंगे। तो हम जो है स्ट्रिंग टाइप के एरे बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह इसका सिंटैक्स इस तरह होता है। सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आपके यहाँ पे आपने इस एरे का नेम डालना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एरे। देन इज इक्वल टू आप करेंगे। ठीक हो गया। और आप इसके अंदर जो है अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करवाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको टर्मिनेटर लगा दें। ठीक है। अब यहाँ पे अली, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इमरान स्टोर करवाया। नेक्स्ट जो है वो मैंने मिसाल के तौर पर आयशा स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो मैंने कामरान स्टोर करवा दिया। तो अब ये मेरे इसी एरे के अंदर जो है ये सारे नाम, अब मैं इसके अंदर जितने नाम भी लिखूं मैं लिखता चला जाऊंगा। ठीक है। और वो मेरे सारे नाम जो है वो इसी एक एरे, सिंगल एरे के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम एरे कहते हैं। अब होता क्या है, होता इस तरह है कि जैसे ही ये कोड कंपाइल होगा तो मेमोरी में जाके एक एरे बनेगी। ठीक है। तो उस एरे की एलिमेंट्स होंगे, आप यूँ समझ लें कि उसकी लोकेशन होंगी। लोकेशन नंबर 1 के ऊपर अली स्टोर होगा, लोकेशन नंबर 2 के ऊपर इमरान स्टोर होगा, 3 के ऊपर आयशा और 4 के ऊपर कामरान। और ये मेमोरी लोकेशन जो है वो कंसेक्टिव होंगी, मतलब ये साथ साथ होंगी। तो पहली लोकेशन अली को मिलेगी, दूसरी इमरान को, तीसरी आयशा को, और अगली जो है, यानी इनके दरमियान और कोई डाटा स्टोर नहीं होगा। और जहाँ तक बात है इनके एड्रेसेस की, तो इनके एड्रेसेस मेमोरी में इस तरह होंगे। तो अली जो है वो 0 पे होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास
अली जो है वो किस पे होगा 0 पे, इमरान जो है वो 1 पे, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयशा जो है वो 2 पे और कमरान जो है वो 3 पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये इस तरह हमारे मेमोरी में ये डाटा जो है ये स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगली जो बात है वो ये बात है कि इस एरे की जो लेंथ है, लेंथ मतलब इस लेंथ से मुराद है नंबर ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जो ऊपर वाली हमारी एरे है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे कितने हैं 3। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। ठीक हो गया। तो ये 3 जो इसकी लेंथ है वो 3 है, यानी सॉरी 4। इसके अंदर कितने नेम है 4 नेम है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 4। इस तरह जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज उस एरे के अंदर होंगी उतनी उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होंगी, मेमोरी लोकेशन होंगी, और वही जो है उसकी लेंथ होगी। ठीक हो गया। अब अगली बात आ जाती है कि हाउ टू एक्सेस। ठीक है, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स को आपने एक्सेस किस तरह करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो पहला नाम है एरे के अंदर वो जो है वो आउटपुट आ जाए, उसकी क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SOUT। उसके बाद कोड क्या होगा इसके अंदर कोड आप इस तरह लिखोगे। आप सबसे पहले एरे का नाम लिखोगे जो इसका नेम है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर आप वो लोकेशन लिखोगे जिस लोकेशन वाला नेम या एलिमेंट आपने आउटपुट करवाना है। तो पहला करवाना है तो 0। ठीक है, क्योंकि जो हमारे डिफ़ॉल्ट तौर पे एरे की जो लोकेशंस होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो ये अपने माइंड में रखना है। अब देखें, अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ तो देखें अली जो है वो आउटपुट पे आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूँ और नीचे आके इसको मैं पेस्ट ऐसे करता जाऊं तो 1 देन 2 देन 3। ठीक हो गया। अब मैंने सबको एक्सेस कर लिया और एक्सेस करने के बाद मैंने इसको देखा तो ये देखें मेरे पास ये क्या हो गया है, एक्सेस हो गया है। क्या हो गए हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस हो। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या तरीकाकार है, एरे का नाम और आगे उसके आप क्या लिख देंगे, अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसका एड्रेस लिख देंगे। तो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस एड्रेस को आप लिखेंगे, वो उस एड्रेस को एक्सेस कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये है मेमोरी को एक्सेस करना। ठीक है, एक जो आपके पास एरे होती है उसकी मेमोरी यानी उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक्सेस किया है। अगली बात जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कि आप किस तरह से जो है अपडेट कर सकते हैं, अपडेट एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स को अपडेट, फॉर एग्जांपल हम आपका पहला नाम अली है। ठीक है, तो आप इस अली की जगह पे कोई और नाम जो है वो अपडेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वो नाम जो है अली के बजाय अली अहमद लिखना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा उसको अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे नेम। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद एरे, उसके बाद आगे आप इसका एलिमेंट देंगे और मिसाल के तौर पर वो है अली अहमद। देन आप इसको टर्मिनेट करेंगे। अब नीचे जाके मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, 0 को, तो देखें वो नाम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें अब आपके पास 0 पे जो नाम था पहले अली था, अब कौन सा नाम आ गया है, अली अहमद आ गया है। तो इस तरह से इस लाइन के जरिए आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे फॉर दैट। जिस तरह आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एरे के जो एड्रेस होगा उसको आप वैल्यू क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप जो है माइंड में रखें कि आपकी जो एक एरे होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की एक एरे है तो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज आएंगी। आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वैल्यू लिख दूँ
इंटीजर वैल्यू मैंने लिख दी, देखें डबल कोट्स के अलावा मैंने लिखी है, तो ये देखिए इसके ऊपर एरर आ जाता है, इनकम्पैटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो आपके पास एक टाइप की अरे उसी टाइप का डाटा ही स्टोर करेगी, एक अरे के अंदर आप डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप जब अपडेट करेंगे तो उसको जो डाटा देंगे वो स्ट्रिंग टाइप का ही देंगे, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की अरे है। इसको अगर मैं 1 दूंगा तो यहाँ पे ये एरर देगा वही वाला, ठीक है। तो इस तरह ये बात आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से एरे को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये है एरे को अपडेट करने का तरीका, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि आपके पास एक अरे है, उसके अंदर 100, 200 या 300 नेम्स हैं, ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि वो सारे नाम जो है वो आउटपुट पे आ जाए, तो फिर क्या होगा कि आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, एरे 0, आगे इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह 200 है 300 है, तो आपको सारे नेम्स का ये जो स्टेटमेंट है इसको इस तरह लिख के उसके एड्रेसेस लिख के आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसको हम, एक कॉन्सेप्ट होता है लूप टू एरे। आप लूप के जरिए ये वाला काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल, तो अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, आपने उसको थोड़ा सा समझना है, साथ साथ देखना है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ लेंथ इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब मेरे पास एरे की लेंथ आ गई। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, int I equal to 0, I less than length I plus plus। उसके बाद इसकी बॉडी में मैं आया, मैंने लिखा SOUT टैब, यहाँ पे मैंने लिखा एरे ऑफ I, ठीक हो गया। अब ये मैंने क्यों किया, सबसे पहले मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता हो कि मैंने अपनी लूप को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है। तो जब आप इसकी लेंथ स्टोर होगी तो इसकी लेंथ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, 3 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेस देन लिखा है मैंने, इसीलिए इक्वल टू नहीं लिखा। तो आई में पहला 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो इंट आई इज इक्वल टू 0 बॉडी के अंदर आएगा, आई लेस देन क्योंकि लेंथ है, यानी लेंथ के अंदर क्या स्टोर हुआ खड़ा होगा, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, ये इस जगह पे जो लेंथ है इस जगह पे हमारे पास क्या होगा, 4 है। अब आई लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या प्रिंट हो जाएगा, आई। अब आई में क्या है, 0, तो इसका मतलब है एरे आई मतलब एरे 0 एलिमेंट आउटपुट पे आ जाएगा। फिर वो आइट्रेशन करेगा, 0 आई में 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 4 ट्रू हो गई, देन वो यहाँ पे आके एरे आई, अब आई में 1 है तो वो 1 वाला एलिमेंट जो है ना वो आउटपुट कर देगा। इसी तरह फिर 2 वाला करेगा, देन 3 वाला। जैसे 3 वाला आउटपुट आएगा यहाँ पे वो क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा 3 को, तो 3 में जो इंक्रीमेंट होगा वो 4 होगा और 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो आपका कंट्रोल जो है वो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा हम जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे सारे नाम जो है वो प्रिंट हुए हैं, तो पहले 0 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, और इस तरह जो है हमारे आउटपुट पे वो जो नेम्स हैं वो सारे आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लूप को यूज़ करके, ठीक है, वो आप अपनी जो एरे है उसका आउटपुट करवा सकते हैं। तो ये जो लेंथ है ये एक मेथड है एरे का, और ये क्या का प्रॉपर्टी है आपके एरे की, और इसका काम है कि एरे के जितने एलिमेंट्स होंगे वो रिटर्न होंगे। तो एरे डॉट लेंथ ये रिटर्न करेगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट जो है ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एरे डॉट लेंथ, ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो मैं डिलीट कर दूं तो यहाँ पे देखें फिर भी एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह जो है आपका कोड भी कम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप एरे
को लेके इस तरह आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैं इस एरे की डाटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, ठीक है। अब मुझे जब मैंने इंट किया है तो मुझे इसके एलिमेंट्स जो है वो भी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब क्योंकि मैं ये अरे इंट टाइप की है तो मैंने इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज दी हैं, तो अब यहाँ पे देखें मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो मेरी ये इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, आउटपुट पे आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं करैक्टर, सॉरी CHAR, करैक्टर टाइप की अरे बना दूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इनको करैक्टर्स बना देता हूँ, क्योंकि ये इनको अब यहाँ पे आप देखें एरर नहीं आया, हालांकि ये डबल कोट्स में नहीं लिखे हुए। तो इसके अंदर जब ये चलेगी, देखें इसको हम चला देते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो आउटपुट पे आया है वो गलत आया है, ठीक है, आउटपुट हमारी गलत आई है, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको करैक्टर्स में लिखूं, जैसे मैं इसको A लिख देता हूँ, B C एंड D, ठीक हो गया। अब देखें इसको अगर मैं यहाँ से रन करूं तो ये देखें ABC आया। इसी तरह अगर मैं इनके अंदर 1 2 3 लिख दूं तो अब ये एज ए करैक्टर, अब ये एज ए इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर्स थे, स्टार्ट के लेक्चर, उनके अंदर मैंने आपको बताया था इनका डिफरेंस, ठीक है। तो ये अब देखें 1 2 3 4 हो गया। अब करैक्टर का मतलब अब ये एज ए करैक्टर है, और जब आप इंटीजर यानी इनके ऊपर आप जो ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आप इन पे आप नहीं कर सकते। 1 इज नॉट एन 1 बट इट इज अ करैक्टर, 1 इज नॉट अ 1 मीन इंटीजर टाइप नहीं है, इसकी नंबर ये नहीं है, अब ये एक करैक्टर है। जैसे ABC एक करैक्टर होता है या स्पेशल सिंबल करैक्टर्स होते हैं, इसी तरह ये अब एक करैक्टर है, ठीक हो गया। तो ये आप जिस टाइप की अरे बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे अगर फ्लोट लिखूं, इसको आप फ्लोट टाइप अरे कह दें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम अब आउटपुट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो 1 2 3 4 आया है उसकी जगह पे क्या प्रिंट होकर आया, 49.0 50 51 52। तो इसने जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड है, ठीक हो गया, यूनिकोड या उसका जो आस्की कोड है वो उसने प्रिंट आउट करवा दिया, ठीक हो गया। क्योंकि ये करैक्टर था तो ये 1 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे लिखूं 1 2 3 एंड 4, तो अब देखें इसको मैं रन करता हूं यहां से, तो ये देखें अब ये जो है 1, क्योंकि फ्लोट जो है वो फ्रैक्शन में होती है, तो 1 का मतलब 1.0, 2 का मतलब 2.0, 3 का मतलब 3.0, 4 का मतलब 4.0। तो इस कंफ्यूजन को आपने दूर करना है, तो जिस टाइप की आप अरे है आपने डाटा भी उसी टाइप का ही देना है, तब आपका डाटा सही तरह से आउटपुट पे आएगा, ठीक है। कुछ डेटा ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्लिक कास्टिंग और एक्सप्लिक कास्टिंग। तो अब जब आप लिखते हैं इसको करैक्टर में आपने लिखा और 49 प्रिंट हुआ, तो वो उसने उसका क्या उठा लिया, उसका बाइनरी जो आपके पास सॉरी जो आस्की कोड है वो उसने उठा लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास आप अरेज को यूज करके अपने डेटा को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा आप एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, अरे को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम अरे को सॉर्ट करना, इसके अंदर वैल्यू को सर्च करना, ठीक है। अगर आपके पास एक अरे है और उस अरे के अंदर जो है कोई डाटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 नाम्स की नेम्स हैं अरे के अंदर, तो नेम्स में से आप कोई नाम सर्च करना चाहते हैं कि इस अरे में ये नेम है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे सर्चिंग, ठीक है। और अगर आपके पास एक अरे है उसके अंदर जो है ना ABC के हिसाब से आपने नेम्स को सॉर्ट करना है या 1 2 3 के हिसाब से सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो उसके लिए हम वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम सीखेंगे। तो उससे पहले आपको अरेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।